Is it clear to everyone? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. पढ़ाई हो रही है नमन बाबू? Yes, sir. सर अब हो रही है सर, अच्छे से हो रही है मतलब। अच्छे से हो रही है? मतलब टॉप मारोगे अभी? बोलो इतने। हाँ भाई, पास पूस कर जाओगे ना? ठीक ठाक नंबर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बस अभी पहले एग्जाम में तो पहले टारगेट रखो कि एकदम बढ़िया नंबर से अच्छे नंबर से निकल जाए बस, है ना? उसके बाद सेकंड एग्जाम में अपना टारगेट फिर और ऊपर करना, ठीक है? अच्छे नंबर नहीं आएंगे तुमको मैथ्स से निकाल देंगे ये लोग। Sir. कितने कि नहीं ये लोग? धमकी दिया है कि नहीं अभी तक तुम्हें? नहीं सर, सर मुझे नहीं दी सर। अभी एग्जाम के बाद मिलेगा, घबराओ मत। सेकंड वाला कीजिए। Sir, option B -1. Yes, sir. सेकंड का ऑप्शन बी -1। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी पाई है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, सेक ऑफ ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन बी इंटू साइन सी। सो दिस इज सेक ऑफ ए इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी हो जाता है तो कॉस ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा। सो सेक ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी, देखो a प्लस बी प्लस सी पाए है, सो सिंस a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है तो b प्लस सी जो है पाई माइनस ए के बराबर हो जाएगा। कॉस बी प्लस सी मतलब कॉस ऑफ पाई माइनस ए, सो दिस इज सेक ऑफ ए, और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस ए। सेक ऑफ ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए इंटू माइनस ऑफ कॉस ए। कॉस ए कट गया, सो यहाँ -1 बच गया, सो विच इज ऑप्शन बी। क्लियर है? लिख लिया तुमने? लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट वाला करो। Sir, option C √3. हाँ ऑप्शन सी √3 है। देखो tan 20 प्लस tan 40, तुम क्या करो अब 20 40 मिला के 60 होता है, तुम सीधे ये लिखो
tan 60 is equal to tan 20 plus 40. So tan 20 plus 40 means tan 20 plus tan 40, 1 minus tan 20 into tan 40. ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है. √3 is equal to tan 20 plus tan 40 divided by 1 minus tan 20 into tan 40. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. √3 minus √3 tan 20 into tan 40 is equal to tan 20 plus of tan 40. So √3 is equal to, इसको इस तरफ ले आओ. So we have tan 20 plus of tan 40. √3 times tan 20 into tan 40. तो ये इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना था, वो √3 के बराबर हो जाएगा ऑप्शन से. लिख लिया सबने? लिख लिया बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट कीजिए. Sir, option D, pi by 4. हाँ, ऑप्शन डी है π/4. भाई बाकी लोग भी बकअप करो. हाँ? श्रीराम मिलेनियम क्या हो रहा है भाई? है? एक बच्चा तो क्लास ही नहीं कर रहा है, बाकी जो आए हैं वो जवाब तो दो कम से कम. tan a और tan b का वैल्यू, हमें वैल्यू ऑफ a प्लस बी बोला है, तो जैसे ही a प्लस बी बोला है हम सीधा tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे. tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b. tan a प्लस tan b मतलब a बाय a प्लस 1 प्लस tan b 1 divided by 2a plus 1 divided by 1 minus tan a by a plus 1 into tan b 1 by 2a plus 1. इसको सॉल्व करेंगे तो a into 2a plus 1
प्लस 1 इंटू ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय a plus 1 into 2a plus 1 divided by, this is a plus 1 into 2a plus 1 minus a, ठीक है, divided by a plus 1 into 2a plus 1, ये कैंसिल हो गया. So this is 2a square plus a plus 1 divided by 2a square plus a plus 2a plus 1 minus a. So this will be 2a square plus 2a plus 1 और ये भी हो जाएगा माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1. ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1. सो अगर tan ऑफ a प्लस बी 1 के बराबर है, इसका मतलब a प्लस बी क्या है, पाई बाय 4 के बराबर. क्लियर है? करो इसको. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए. Sir, option A is 0. जीरो ही है. इतना भयंकर रफ्तार से तुम कैसे कर दिए? तो करने में टाइम लगता है. आंसर याद? प्रैक्टिस की थी तो किया हुआ है, तो 2-3 स्टेप में मैंने अभी जल्दी से कर डाला. आंसर क्वेश्चन किया हुआ है इसीलिए तुमसे तुरंत हो गया. थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में. बाकियों को एक बार ट्राई कर लेने तो फिर बताते हैं, है ना. 1 मिनट. हो गया सर. हो गया. देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5 है. 5 को लाके इधर डिवाइड कर दो. 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x इज इक्वल टू 1 हो गया. अब इसको 3/5 है और ये 4/5 है. अब क्या करो, 3/5 को cos y इज इक्वल टू 3/5 ले लो. तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप, तो आप देखोगे sin y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y. तो 25 माइनस 9 करोगे 16/25 का रूट अंडर मतलब 4/5 आ गया. तो यहाँ पे देखो, अगर तुमने cos y 3/5 लाया है तो sin y तुम्हारा 4/5 हो गया. तुम कुछ भी कर सकते थे, इसको sin y इसको लिखते तो ये cos y आ जाता. कोई दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अब ये यहाँ पे cos y इंटू साइन एक्स हो गया प्लस
साइन वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। अब x प्लस वाई पाई बाई 2 है तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब तुम्हारे पास माइनस ऑफ, हम लोग को ये निकालना है वैल्यू 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। तुम क्या करो, ऊपर नीचे 5, इसको ना 5 से -5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, तो ये हो जाएगा 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x हो जाएगा। सो दिस इज -5, 3/5 है हमारा cos y, मतलब cos y इंटू cos x माइनस sin y इंटू sin x, cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट, इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b, तो -5 टाइम्स cos ऑफ x प्लस y। तो देखो cos x प्लस y क्या है, पाई बाई 2 है, तो cos x प्लस y मीन्स -5 इंटू cos पाई बाई 2, cos 90 डिग्री 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? लिख लो सब लोग। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया ना सबने? सर ऑप्शन सी 1/6। हाँ सही है। सबने ट्राई कर लिया? ट्राइंगल वाला आता है वैसे ही, a प्लस बी प्लस सी पाई हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब इसके बाद tan of c will be equal to tan of pi minus a plus b, ठीक, so which is minus of tan a plus b, इसको ओपन करोगे, माइनस ऑफ tan a plus tan b, 1 minus tan a into tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा tan c माइनस ऑफ tan a इंटू tan b इंटू
tan c हो गया, tan c को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan a माइनस ऑफ tan b। अब इनको इस तरफ लेके आओगे तो tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। हम लोग को cot a cot b cot c निकालना, मतलब इसका रेसिप्रोकल निकालने बोला। ये क्या है, tan a प्लस tan b प्लस tan c 6 के बराबर है। सो tan a इंटू tan b इंटू tan c, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखा था ना tan a प्लस tan b प्लस tan c 6, इसको रिप्लेस कर दिया हमने। तो इसका मतलब हो गया cot a इंटू cot b इंटू cot c is 1/6। So option C। क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Sir, A. हाँ, ए है ऑप्शन। देखो यहाँ पे भी वही 3a को 2a प्लस a लिख लेंगे। सो सेवेंथ वाला है tan ऑफ 3a। ऐसा क्वेश्चन एक हम लोगों ने किया भी था, एनसीईआरटी में ही है मेरे ख्याल से, 2a प्लस a। सो इससे हमारा आ जाएगा tan 2a प्लस tan a 1 माइनस tan 2a इंटू tan a इज tan 3a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, tan 3a माइनस tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a इज tan 2a प्लस tan a। हम लोग को tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, इन दोनों को लेफ्ट साइड लेके और इसको राइट साइड ले आओ, तो हमारा हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a। तो ये हमारा ऑप्शन है।
लिख लिया सबने? Yes, sir. Sir, option C 1. हाँ, ऑप्शन सी है. देखो, ये हम लोग जो अभी पहले 6th क्वेश्चन कर रहे थे वैसा ही है. उसी तरह से अप्रोच करेंगे. a प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan of b plus c is equal to, tan of c is equal to tan of pi minus a plus b. So this is tan of pi minus a plus b is minus of tan a plus b, second quadrant में, minus of tan a plus tan b, 1 minus tan a into tan b. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, tan c minus tan a into tan b into tan c is minus tan a minus tan b. सबको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c. ठीक है. अब इसको इस तरफ डिवाइड कर दो. ये चीज तो हम लोग अभी पीछे निकाले ही थे, तो tan a plus tan b plus tan c divided by tan a into tan b into tan c, this is equal to 1. Option C. लिख लिया सभी ने? Done everyone? Yes, sir.
So B. 9th का बी, हाँ बी है आंसर। अटेम्प्ट कर लिया सबने? देखो तुमको क्या दे रखा है यहाँ पे, cos p दे रखा है वैल्यू और cos q दे रखा है वैल्यू। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे sin p निकाल लो। sin p 1 माइनस cos स्क्वायर p का रूट अंडर, तो मतलब 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/49, 48/49 का स्क्वायर रूट। सो दिस इज 4 4 16, 4 रूट 3/7। उसी तरह साइन क्यू करोगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू, 1 माइनस 169/140, sorry 196. So this is 27/196. So which is 3 root 3 upon 14. साइन पी साइन क्यू का वैल्यू निकल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू। तो P माइनस क्यू में अब देखो कॉस ऑफ P माइनस क्यू इज कॉस P इंटू कॉस Q। तुम साइन P माइनस क्यू वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई भी लगा लो। साइन P इंटू साइन Q, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कॉस P का वैल्यू 1/7 इंटू 13/14 प्लस ऑफ साइन P 4 रूट 3/7 into 3 root 3/14. So this is 13/198. Sorry, 13/98 plus of 36/98. So which is 49/98, which is 1/2. So cos of P minus Q is 1/2. So इससे P minus Q 60 डिग्री मतलब π/3 के बराबर। नमन भैया आ रहा है समझ में? सॉरी अनुराग, मैंने देखा नहीं तुम्हारा चैट। नमन बाबा जवाब दे दीजिए, कहाँ कुछ यूट्यूब देखने लगे क्या? नहीं सर, मैंने यस सर बोला था। हाँ, यस सर, यस सर। क्या यूट्यूब देख रहा था? यस सर यस सर। नहीं नहीं सर। फिर नहीं नहीं सर। मम्मी को मैसेज कर देंगे, अभी धुनाई लग जाएगी तुम्हारी। अभी हाल फिलहाल लगा कि नहीं, कुछ कुछ हुआ है नया जीवन में? नहीं नहीं सर, अभी तो अभी शांति चल रहा है भाई, आग लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो कुछ नहीं। ऐसे ऐसे शांति से जीवन बीत जाएगा तो बहुत मुश्किल है फिर तो। चलो मैं एक मैसेज आज भेजता हूँ फिर तुम्हारे घर, है ना? नहीं नहीं सर, नहीं सर, सही है सही। लिखो लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया? यस सर।
Sir, option A, sin alpha. हाँ सही है. देखो cot of alpha plus beta is 0, then sin of alpha plus 2 beta हम लोग को निकालना है. तो देखो cot of alpha plus beta 0 कब होता है? जब alpha plus beta पाई बाई 2 के बराबर हो. ठीक है. अब अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 के बराबर है, मतलब ये बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा. अब इसको हम लोग को वैल्यू निकालना है साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा का. तो तुम क्या करो, बीटा को रिप्लेस कर लो. तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा. 2 बीटा मतलब पाई माइनस 2 अल्फा हो गया, राइट, विच इज साइन ऑफ पाई माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा. पाई माइनस अल्फा हो गया. साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, विच इज इक्वल टू साइन अल्फा. सो दिस इज ऑप्शन. क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट कीजिए. Sir, option A, tan 55 degree. हाँ 1055 ही है. अब देखो इसमें क्या करते हैं, cos 10 प्लस साइन 10. जहां तुम ऑप्शन देखो यहाँ पे ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है. ऑप्शन देखो tan और cot में है, तो तुम क्या करो, सबको cos से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे cos 10 से. तो हमारा आ जाएगा ये जो cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री. भाई मैं इसलिए ये सब चीज बताता हूँ कि मैंने कैसे सॉल्व किया, तो मुझे लगता है कि तुम लोग भी उस ढंग से सोचोगे तो सॉल्व हो जाएगा आराम से. cos से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan 10 डिग्री बाय 1 माइनस tan 10 डिग्री. अब इससे काम तो बन नहीं रहा है,
हम लोग क्या करते हैं, 1 क्या होता है, tan 45 होता है, इसको लिख लो tan 45 प्लस tan 10 डिवाइडेड बाय 1 को 1 ही रहने दो, और tan 45 इंटू tan 10 लिख सकते हैं इसको। tan 45 1 के बराबर होता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। tan 45 प्लस tan 10 इज tan 55। सो tan 55 मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 45 प्लस 10, है ना। tan a प्लस बी का फॉर्मूला है ये, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। tan 45 प्लस tan 10 मतलब tan 55 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Sir, option A. ऑप्शन ए है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos स्क्वायर 5/6 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर 5/6 माइनस एक्स। फॉर्मूला है हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। जैसे ये स्क्वायर वाला चीज ऐसे देखो, ये ध्यान में आना चाहिए तुम्हारे, cos a प्लस b, तो इसका मतलब देखो cos स्क्वायर 5/6 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर 5/6 माइनस एक्स, तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, cos a प्लस b मतलब cos ऑफ 5/6 प्लस एक्स प्लस 5/6 माइनस एक्स इंटू cos a माइनस b 5/6 प्लस एक्स माइनस ऑफ 5/6 प्लस एक्स। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 5/6 प्लस 5/6 5/3 हो गया, और ये cos 2x हो गया। cos 5/3 cos 60 डिग्री 1/2 होता है इंटू cos 2x, सो 1/2 cos 2x ऑप्शन ए। लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो विल स्टॉप हियर, आई विल सेंड यू फ्यू मोर क्वेश्चंस टू डू। ठीक है, मैं अभी भेज दूंगा तुम्हें।
उसको कर लेना उन क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। चलिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।